भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितः वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ओम शांति शांति शांति। डायस पर बैठे आज के मुख्य वक्ता और बड़े भाई प्रोफेसर प्रधान जी, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद जी, संचालिका श्रुति जी और इस सभागार में बैठे हमारे सहयोगी अध्यापक वृंद, अन्य स्थानों से आए हुए हमारे और जिज्ञासु मित्र, छात्र छात्राओं, भाई बहनों, इस उत्तम व्याख्यान के लिए सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर प्रधान जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कुछ बड़ी अजीब स्थिति मेरे सामने इसलिए है कि बड़े भाई कुछ कह गए और छोटे भाई को अध्यक्षता दे दी गई। कितना कठिन समय होता है बड़े के सामने बोलना, ये आप महसूस कर सकते हैं। और वह भी तब जब श्रुति जी ने प्रयोग किया एक शब्द का, अध्यक्षीय संबोधन। जो बोधन वक्ता नहीं कर पाए उसका संबोधन अध्यक्ष कर पाएगा, ये बड़ा कठिन है। लेकिन श्री अरविंद दर्शन पर जो मुख्य बातें प्रोफेसर प्रधान जी ने कही, यद्यपि पूरे के पूरे श्री अरविंद दर्शन को ही आपने, उनके जितने सारे बिंदु थे विचार के, सबको आपने एक साथ समाहित करने की कोशिश किया और बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया। और यदि मैं उन सारी बातों को अगर बहुत संक्षेप में मैं कहूं, समय की सीमा को देखते हुए, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कृतित्व में दिखाई देता है, और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ अलग होता है और उसका कृतित्व कुछ अलग होता है। हम जब श्री अरविंद को देखते हैं तो श्री अरविंद हमको एक अरविंद में तीन तीन श्री अरविंद दिखाई देते हैं, और उनकी जो समग्र दृष्टि है उस समग्र दृष्टि के हिसाब से मैं यह बोल रहा हूं कि एक वह अरविंद जो शुद्ध एकेडमिक है, एक वह अरविंद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और एक वह अरविंद जो एक आध्यात्मिक दृष्टा है। एक ही अरविंद में जैसे ये तीन चीजें समग्रीकृत हैं, उसी प्रकार से श्री अरविंद के दर्शन के सारे विचार बिंदु भी एक दूसरे के साथ समग्रीकृत हैं, इंटेग्रल हैं, और शायद इसीलिए श्री अरविंद के दर्शन को हम लोग इंटेग्रल अद्वैतिज्म कहते भी हैं। अद्वैतिज्म इसलिए हम कहते हैं क्योंकि प्रोफेसर प्रधान जी ने भी कहा कि श्री अरविंद का दर्शन उपनिषद पर आधारित है, उपनिषद और तंत्र दोनों पर आधारित है। क्योंकि मुझे लगता है कि औपनिषदिक विचारों का, औपनिषदिक बिंदुओं का जिस प्रकार का विवेचन अद्वैत वेदांत में किया गया और जिस प्रकार की कुछ जिज्ञासाएं अद्वैत वेदांत के साथ रह गई थी, श्री अरविंद के दर्शन में आकर उनके तार्किक समाधान की कोशिश की गई। और ऐसा भी किया गया कि शंकराचार्य के मायावाद का खंडन भी किया गया। ऐसा नहीं कि केवल केवल अद्वैत को स्वीकार किया गया। यहाँ इतना जरूर है कि अद्वैत के पृष्ठभूमि पर समग्र अद्वैतवाद के भवन का निर्माण हुआ है। अब उपनिषद के जो तीन कथन हैं, एक कथन एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, सर्वम खल इदम ब्रह्म, और अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। ये तीन ऐसे उपनिषद के वाक्य हैं जिन तीन उपनिषद के वाक्यों को लेकर के श्री अरविंद ने अपने संपूर्ण दर्शन की पीठिका तैयार किया है। एकमात्र ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, और अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। ये तीन के तीन वाक्य श्री अरविंद दर्शन के पूरी की पूरी रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एकमात्र सत्ता ब्रह्म की है, यह जो उपनिषद का स्वीकार्य वाक्य है, जो शंकर को भी स्वीकार्य है, इसको भी वह मानते हैं। लेकिन जब सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहते हैं तो वह कहते हैं कि यह जगत भी ब्रह्म ही है, जो आचार्य शंकर स्वीकार नहीं करते। जड़ और चेतन का भेद आचार्य शंकर के दर्शन में है,
लेकिन श्री अरविंद के दर्शन में वह नहीं है जब वह उपनिषद का वाक्य कोट करके कहते हैं कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, भौतिक तत्व भी ब्रह्म है। तो भौतिक तत्व भी ब्रह्म है या कहके चित जड़ और चेतन के द्वैत को समाप्त, चेतन और द्वैत का जो एक शंकराचार्य के दर्शन में चेतन और अचेतन का जो द्वैत है और केवल चेतन की स्वीकृति है, श्री अरविंद ने चेतन और अचेतन को एक पृष्ठभूमि पर ला करके और उन्होंने कहा कि चेतन और अचेतन ये दोनों दो नहीं है, बल्कि अचेतन चेतन का ही एक रूप है। Matter is a poise of consciousness. The same consciousness as absolute has manifested itself in the different poise of consciousness, with different poise of वही एक चेतना जो एब्सोल्यूट है वो डिफरेंट पॉइजेस में अपने को मैनिफेस्ट कर रही है। जो सच्चिदानंद है वह अपने आप को अति मन प्राण और प्रश्न पूछा था हमारे मित्र ने कि वो चेतना में जड़ में वो कैसे हो सकता है, जड़ में मन कैसे हो सकता है, क्योंकि मन का अवतरण हुआ है इसलिए उसमें है वो। सच्चिदानंद जब ऊपर से जब अवतरित हो रहा है, जब इन्वोल्यूशन उसका हो रहा है, तो अतिमन मन प्राण के साथ वह मैटर में आ रहा है। और इसकी इसलिए यह तार्किक रूप से सही हमको दिखाई देता है क्योंकि अगर ये चीजें उस मैटर में न हो तो श्री अरविंद शायद मैटर से इवोल्यूशन की कोई व्याख्या नहीं कर पाते। नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं हो सकता और जिसका अभाव है वो हो नहीं सकता। तो चूंकि वहां सत रूप में वहां है ये चीजें, इसीलिए इनका विकास भी संभव हो पाता है। अगर इन सारी चीजों को पर्सपेक्टिव में मैं देखूं, प्रोफेसर प्रधान के पूरे अगर मैं लेक्चर को अगर मैं बहुत छोटे में मैं अगर करने की कोशिश करूं, तो आपने मुख्यतः श्री अरविंद के दर्शन के 3 फाउंडेशंस आपने बताए हैं। एक फाउंडेशन है इंटीग्रल नॉलेज, समग्र ज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उपनिषद की परंपरा जहां यह कहती है कि ब्रह्म को हम नहीं जान सकते, नैषा तर्केण मतिरापनया जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, हम नहीं जान सकते, तर्क से नहीं जान सकते, मन से नहीं जान सकते, बुद्धि से नहीं जान सकते। श्री अरविंद कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट इज अननोन बट नॉट अननोएबल शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं लाइफ डिवाइन में। कहते हैं कि वह अननोन तो है, एब्सोल्यूट इज अननोन फॉर आवर लिमिटेड रीजन, because our limited reason is based on law of excluded middle। हमारी जो बुद्धि है वो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल पर आधारित है। हमारी इस बुद्धि से वो अननोन, अभी अननोन तो है, लेकिन इसका नहीं कि दैट एब्सोल्यूट विल रिमेन अननोन। अगर ऐसा कह दिया जाए तो पूरे के पूरे शास्त्र की पूरे शास्त्र का वह प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा, जहां हम कहते हैं कि लेट अस नो रियलिटी, नो दाई सेल्फ। ये पूरी की पूरी यह जो वाक्य है, यह वाक्य ही हमारे यहाँ से समाप्त हो जाएगा अगर हम इसको न स्वीकार करें कि उसको हम जान सकते हैं। तो श्री अरविंद का सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन यह है कि वो इंटीग्रल नॉलेज की बात जब वो करते हैं तो उसमें स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट इज अननोन बट नॉट अननोएबल। वो अज्ञात है लेकिन अज्ञेय नहीं। दूसरा है, हम उसको कैसे जान सकते हैं? टू नो रियलिटी, श्री अरविंद है प्रपोज द लॉजिक ऑफ इनफाइनाइट। रियलिटी को हम कैसे जान सकते हैं? तो उन्होंने लॉजिक ऑफ इनफाइनाइट को प्रपोज किया। एंड व्हाट इज लॉजिक ऑफ इनफाइनाइट? श्री अरविंद कहते हैं कि व्हाट अपीयर्स मैजिक टू अस दैट इज द लॉजिक ऑफ इनफाइनाइट। फॉर व्हाट अपीयर्स मैजिक टू अस दैट इज द लॉजिक ऑफ इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट लॉजिक क्या है? जो हमको जादू प्रतीत होता है वही इनफाइनाइट लॉजिक है, क्योंकि फाइनाइट रीजन से हम जब इनफाइनाइट को नहीं पकड़ पाते हैं तो हमारी एक तार्किक बाध्यता होती है कि इनफाइनाइट को पकड़ने के लिए हमको फाइनाइट रीजन से ऊपर जाना होगा, उसको ट्रांसेंडेंट करना होगा और तब जाकर के हम उसको पा सकते हैं। और वह जो विधि होगी वो इनफाइनाइट की विधि होगी। दिस इज द वन कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो इन द फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, दैट ही हैज प्रपोज्ड लॉजिक ऑफ इनफाइनाइट टू नो द रियलिटी। एंड नाउ द थर्ड इज इवोल्यूशन, which is very important in Sri Aurobindo's philosophy। अरविंद एक ऐसे दार्शनिक हैं जो अवतरण को विकास के रूप में ले रहे हैं। डार्विनियन विकास की थियरी एक ऐसी विकास की थियरी है जो नीचे से ऊपर को केवल विकास को मानती है कि वो नीचे से ऊपर को विकास होता है, प्रोटोप्लाज्मा से धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन श्री अरविंद इज द ओनली फिलॉसफी हु कंसीडर्ड इन्वोल्यूशन एज ए इवोल्यूशन, इन्वोल्यूशन एज ए इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, involution as a evolution of this world, and this world is real because of it is involution or it is the manifestation of the same reality।
Since reality is true, then the world is true because it is manifestation of that same reality. इसीलिए श्री अरविंद जगत को सत्य मानते हैं क्योंकि वह सत्य की अभिव्यक्ति है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही होता है कि वह जिस रूप में है उसी रूप में अभिव्यक्त करता है। और जहां तक मुझे याद है प्रोफेसर डॉक्टर टंडन जी ने जो एक प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं वह जल्दी से कर देता है, ऑल ऑफ सडन कर देता। श्री अरविंद कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करता वो। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट इज नॉट कंडीशनड, वो बाध्य नहीं है। एब्सोल्यूट नॉट क्रिएशन फॉर, एब्सोल्यूट इज नॉट कंडीशन फॉर इवोल्यूशन। ये उसकी स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता शब्द ला करके श्री अरविंद ने तंत्र को यहां ला करके प्रवेश कराया है श्री अरविंद के एब्सोल्यूट में। ये जो स्वतंत्रता शब्द है ये तंत्र का शब्द है और इस तंत्र शब्द को ला करके उन्होंने क्रिएशन को एब्सोल्यूट के साथ जोड़ा है और जोड़ करके उन्होंने कहा है कि ये जो सच्चिदानंद है उसमें सत्य जो है वह जगत का अधिष्ठान है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड, और जो चित्त है वह कॉन्शसनेस फोर्स है। और सबसे बड़ी टंडन जी के प्रश्न का उत्तर यहां आता है कि यह जो कॉन्शसनेस फोर्स है उसके पास तीनों शक्तियां हैं, इनफाइनाइट सेल्फ वेरिएशन, इनफाइनाइट सेल्फ लिमिटेशन और इनफाइनाइट सेल्फ एब्जॉर्प्शन। वो तीनों के लिए, वो तीनों प्रयोग करने के लिए वो स्वतंत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री अरविंद अपने ढंग से औपनिषदिक वाक्यों का अर्थ भी करते हैं। श्री अरविंद के लिए स्वतंत्रता केवल स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता नहीं है। श्री अरविंद के लिए स्वतंत्रता, जितनी स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्रता है उतनी ही परतंत्र होने के लिए भी स्वतंत्रता है। ऐसा कोई स्वतंत्र जो केवल स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र हो और परतंत्र होने के लिए स्वतंत्र न हो, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। और श्री अरविंद इसी लॉजिक से कहना चाह रहे हैं कि वो एब्सोल्यूट स्वतंत्र है, वेदर ही, चाहे वो क्रिएशन करे चाहे न करे, ये उसकी लीला है। वही खेल है, वही खेल का मैदान है और वही खेल का आनंद लेने वाला भी है। ये श्री अरविंद दर्शन को पढ़ने के लिए, श्री अरविंद दर्शन को समझने के लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, जिन टर्मिनोलॉजीज को हमको समझना होता है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बारे में भी श्री अरविंद ने कहा। टंडन जी ने जो प्रश्न पूछा कि क्यों नहीं तुरंत हो जाता है, श्री अरविंद तो साफ कहते हैं कि इवोल्यूशन दो प्रकार से होता है, एक कॉस्मिक इवोल्यूशन है और एक इंडिविजुअल इवोल्यूशन है। कॉस्मिक इवोल्यूशन को भी श्री अरविंद स्वीकार करते हैं, जो एक प्रकार से अगर मैं कहूं थोड़े डार्विनियन इवोल्यूशन की थियरी है। श्री अरविंद कहते हैं कि हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें विकसित हो रही है, मगर वो जा कहां रही हैं, ये इवोल्यूशन जाएगा कहां? पूरे के पूरे यूनिवर्स का इवोल्यूशन हो रहा है, ये कहां जाएगा? इसका कोई लक्ष्य है, इसका कोई अंत है? और इंडिविजुअल इवोल्यूशन को भी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल इवोल्यूशन भी होता है व्यक्ति का, लेकिन इंडिविजुअल इवोल्यूशन जो होता है वो किस लेवल से होता है और क्यों होता है, ये भी श्री अरविंद बताते हैं। इवोल्यूशन, इंडिविजुअल इवोल्यूशन से भी हमको वही मिलेगा जो कॉस्मिक इवोल्यूशन जहां जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये इंडिविजुअल और कॉस्मिक इवोल्यूशन ये दोनों के दोनों सच्चिदानंद को ही स्थिति को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों उसकी ही मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ये इंडिविजुअल इवोल्यूशन होगा एक लेवल पर जाने के बाद, जब हम माइंड से हायर माइंड की ओर बढ़ेंगे, हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड, और ये सुपर माइंड की स्थिति में जब हमको ये लेकर के जाएगा, तब जाकर के एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी और उस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के माध्यम से हम धीरे धीरे इवोल्यूशन को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा नहीं है हम तो ये कहें कि अगर सडन भी वो कर सकता है, लेकिन वो सडन सृष्टि क्यों करे, इसकी कोई बाध्यता है क्या एब्सोल्यूट पर? कोई बाध्यता नहीं है। क्रिएशन, एब्सोल्यूट इज नॉट कंडीशन बाय क्रिएशन। वो क्रिएशन से कंडीशन नहीं है कि क्रिएशन है तो होती ही रहेगी, ऐसा नहीं। जब वो चाहे क्रिएशन कर ले, जब वो चाहे। अगर ऐसा हम नहीं मानते हैं तो एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट मानने का हमारे पास कोई आधार नहीं होगा। तो कोई चीज ऐसी जो एब्सोल्यूट कंडीशन एब्सोल्यूट हो, वो एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में विरोधी टर्म हो जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म हो जाएंगे। यह कहना कि एब्सोल्यूट इज फ्री और दूसरे तरफ हम ये कहें कि एब्सोल्यूट इज कंडीशन फॉर क्रिएशन, it will be a self contradiction, and this type of contradiction is not there in Aurobindo's philosophy, because Aurobindo has tried to eliminate all the contradictions। सारे कंट्राडिक्शंस को ही श्री अरविंद ने दूर करने की कोशिश किया है जो हमारी परंपरा में आते हैं। और उसी में आप देखते हैं कि जितने सारे हैं, प्रोफेसर प्रधान जी ने भी जिसकी चर्चा किया, शुभ और अशुभ के बारे में, विद्या और अविद्या के बारे में, जड़ और चेतन के बारे में, जितने सारे ये विरोध हैं, इन सारे विरोधों का समाधान करने की कोशिश श्री अरविंद ने किया है लॉजिक ऑफ इनफाइनाइट के द्वारा। एक ऐसी कुंजी है लॉजिक ऑफ इनफाइनाइट जिससे वो सारे विरोधों का वो समाधान करके और इंटेग्रल नेचर जो एब्सोल्यूट का है उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं।
और रही बात एक मित्र ने भी प्रश्न किया था कि अतिमन की क्या आवश्यकता है? श्री अरविंद के दर्शन में अतिमन वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ उनका दर्शन घूमता है, वो केंद्र है और उनका दर्शन सारे दार्शनिक बिंदु उसके परिधि पर हैं, उसी केंद्र की परिधि में। क्यों? अतिमन की आवश्यकता क्या है? बहुत प्रैक्टिकल समाधान श्री अरविंद देते हैं इसका। अगर सूर्य के प्रकाश को अगर हम सीधे देखना चाहें तो सूर्य के प्रकाश को देख भी नहीं पाएंगे और हमारी आंख भी खराब हो जाएगी। मगर वही अगर कोई एक चश्मा बीच में लगा ले और देखने की कोशिश करें तो शायद हम उसको कुछ देख भी पाएंगे, कुछ समझ भी पाएंगे, हमारी आंख भी नहीं खराब। ये जो कॉन्शसनेस फोर्स है, ये जो सुपर माइंड है, ये कॉन्शसनेस, ये भी कॉन्शसनेस फोर्स का ही एक रूप है, ये भी सृजनात्मक शक्ति ही है। लेकिन जब यह अज्ञान में अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो जितने पूरे ज्ञान की शक्ति के साथ अगर एब्सोल्युटली अपने आप को अगर इन्वॉल्व कर दे तो श्री अरविंद कहते हैं कि ज्ञान के इस अभिघात को अज्ञान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि बीच में किसी को स्वीकार किया जाए जो इन दोनों के बीच में, ज्ञान और अज्ञान के बीच में, दोनों के बीच में एक ऐसी स्थिति हो जो एक तरफ से ज्ञान को अज्ञान के क्षेत्र में उतारने में भी संभव हो और जो ज्ञान को अज्ञान के रूप में, अज्ञान को ज्ञान के रूप में भी परिणत करने में कोशिश हो, एंड दैट इज द सुपर माइंड। ओवर माइंड से जब ओवर माइंड से ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सुपर माइंड चले जाते हैं, और जब सुपर माइंड से जब हमको जगत में अभिव्यक्त उसको करना होता है तो ओवर माइंड के माध्यम से वो अपने आप को जगत में अभिव्यक्त करता है। इसलिए सृष्टि के लिए केवल और केवल ओवर माइंड, श्री अरविंद कहते हैं कि ओवर माइंड जिम्मेदार है और दूसरा जिम्मेदार नहीं है। वो सीधे नहीं, ओवर माइंड के माध्यम से वो क्रिएशन करता है। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, प्रधान जी ने इनकी चर्चा भी किया और मैं क्या कहूँ, समय तो जितना मेरे पास हम लोगों के पास था उसका हम लोगों ने मैक्सिमम सर से हम लोगों ने सुना। छोटी मोटी बातें जो मुझे समझ में आई, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता था। अरविंद का, मैं जैसा आनंद जी ने कहा, मैं कोई अरविंद की परंपरा में इस विभाग में नहीं हूँ, मैं भी विद्यार्थी हूँ। परंपरा में तो हम लोगों के गुरुजी लोग थे जिन्होंने श्री अरविंद दर्शन को पढ़ने और पढ़ाने का काम किया। मैंने भी पढ़ा ही है, जरूर कुछ सोचा है, समझा है श्री अरविंद को। चूंकि अरविंद पर मेरा काम भी है, शंकर अरविंद और वसुबंधु पर, तीनों पर मैंने काम किया है कॉन्शसनेस पर, तो स्वाभाविक है कि अरविंद मुझे पढ़ने को मिले और उसमें जो कुछ भी मैं पढ़ पाया, जो कुछ मैं समझ पाया श्री अरविंद को, और जो कुछ सर के लेक्चर को मैंने समराइज करने की कोशिश किया इन बिंदुओं पर, और कुछ अपने मित्रों के प्रश्नों को भी लेकर के हमने अपनी बात कहने की कोशिश किया। उसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो मैं सबसे पहले तो बड़े भाई से ही निवेदन करूंगा कि आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो मैं उत्पात ही कर रहा हूं कि आप इस क्षेत्र में, और शेष तो आप मुझे क्षमा करेंगे, हमारे मित्र लोग भी क्षमा करेंगे। अगर कुछ अच्छा हो तो जरूर मैं सार्थक मानूंगा अपने वक्तव्य को। इतना मैं जरूर कहूंगा कि अंतिम में जो सर ने कहा था, एक बात कहा था कि श्री अरविंद के दर्शन की आवश्यकता क्या है आज, और इनडायरेक्ट वे में टंडन जी ने भी ये प्रश्न उठाया था हिंसा के माध्यम से। तो इसके बारे में मैं और कुछ तो नहीं कहूंगा, मैं केवल हबीब का एक शेर कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और वो ये कि बेहतर दिनों की आस में बैठे हुए हबीब, बेहतर दिनों की आस में बैठे हुए हबीब, हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। धन्यवाद। जय भारत।